वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड अकाउंट पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हम चलते चलते कहाँ तक आ गए हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या वाइंड अप या साझेदारी फर्म का विघटन या साझेदारी का समापन भी कहते हैं फर्म का। और सक्सेना बढ़ जाते हैं सर की बुक और एक्सरसाइज के हम जो क्वेश्चन कर लिए थे 6th क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड किया फर्म को तो उसका अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट यदि कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट बनाओगे, कैश लिखा है बैलेंस शीट में तो कैश अकाउंट बनाओगे और उस कैश अकाउंट का बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट बराबर आने लगे यानी कुछ भी बैलेंस ना बचे तो समझ जाइए आपने सब सही किया। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास में आंसर्स तो लिखे नहीं होंगे, यहाँ तो बुक के नीचे आंसर्स लिखे रहते तो हम खुश हो जाते हैं कि भैया आंसर आ गया, लेकिन वहाँ पे आपको टैली करना तो आप एक बार भले ना कहा हो आपके पेपर में, लेकिन रफ में एक बार आप जो ज़रूर बना के देख लें यदि समय हो आपके पास में उस तरह। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट है बैलेंस शीट है, 7th क्वेश्चन है, छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट वसूलीकरण लेखा ही बनाना है। लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ए और बी एक फर्म में 3:1 के साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स और सन्ड्री एसेट्स लिखा हुआ है 20,000 और 70,000 की। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, ए का लोन अकाउंट है, कैपिटल ए बी की 10,000 और 15,000 रुपये हैं। उन्होंने उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय किया। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। फिर ₹15,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 60,000 फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स वर रियलाइज्ड। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। देनदारों से 15,000 रुपये और विविध संपत्तियों से 60,000 रुपये वसूल हुए। वसूली लेखा बनाइए। ठीक है, चलिए तो रियलाइजेशन अकाउंट हम शुरू करते हैं। तो ये हमने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये तो सब आप जानते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट है ना, ये आपका क्या है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक, फिर हमने बताया था 2 तरीके हैं, आप 2 असेट्स लिख के भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमने एक 2 असेट्स लिख के किया था प्रीवियस क्वेश्चन, अब हम अलग अलग असेट्स के नाम से लिखते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो उसकी बुक वैल्यू पे डेटर्स लिखा हुआ है पुस्तक मूल्य पर, तो वो लिखेंगे देनदार कितना है 20,000 का, 20,000 रुपए के देनदार हैं। फिर टू वेरियस सन्ड्री असेट्स मतलब विविध संपत्तियां। ठीक है, तो ये आ गया SUNDRY, इट्स नॉट सन्ड्रा है ना, ये सन्ड्री असेट्स है ना, विविध संपत्तियां या miscellaneous या various assets है ना। so we have 70,000 amounting rupees 70,000 70,000 रुपए के। फिर लाइबिलिटी में क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे एक ही आइटम है, क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं 45,000 के, 45,000 रुपए के, तो वो लिख लिया हमने। फिर पार्टनर ने ऋण दिया है ना, तो उसका ऋण लेख अलग बनता, लेकिन यदि पार्टनर के अलावा किसी और ने ऋण दिया तो वो इधर ही आएगा और उसका पेमेंट भी करेंगे डेबिट पे। आगे नया वाले क्वेश्चन में आएगा कि पार्टनर की वाइफ ने ऋण दिया तो उनको यहाँ ही लिखेंगे क्योंकि वो वाइफ जो है वो उनकी पार्टनर नहीं है, इसलिए उनको अदर्स लाइबिलिटीज या अदर क्रेडिटर्स मानते, आउटसाइडर क्रेडिटर्स मानते हुए यहाँ लिखेंगे। लेकिन पार्टनर ने ऋण दिया तो उसका एक अलग से छोटा सा अकाउंट बनाएंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इन्होंने चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट बस बनाने का है तो बस हम वही बना रहे हैं। चलिए तो ये लिख लिया बाय क्रेडिटर्स के हमने 45,000 लिखा। अब यहाँ पर आप देखें क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया गया ये नहीं लिखा, तो जब नहीं लिखा जाता तो फुल पेमेंट किया जाता भले ना लिखा हो। तो यहाँ पर आप डेबिट में, और चूंकि कैश बैंक कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं रोकड़ में ही भुगतान किया, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स पेड, रोकड़ लेखा नीचे लिख दोगे लेनदारों का भुगतान, पूरे के पूरे 45,000 रुपए के लेनदारों का भुगतान कर दिया गया। फिर और क्या लिखना है, और संपत्तियों से वसूली हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है,
फिर एक आप ब्रैकेट बना लें छोटा सा। ब्रैकेट दो तरह से बना सकते हैं, ऐसे चौकोर वाले या फिर वो कर्व वाले, आपकी इच्छा है। तो देनदार से कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ लिखें देनदार। देनदार से कितने मिले हैं 15 और एसेट से मिले हैं 60। तो ये लिख लिया आपने 15,000 प्लस एसेट से मिले हैं 60,000। ठीक है, तो यह आ गया 60 और 15 75,000 रुपए। ये अमाउंट ये लिख लिया। आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते थे। बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में रिलाइज फ्रॉम डेटर्स, बाय सन्ड्री, बाय कैश अकाउंट रिलाइज फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, अलग भी लिख सकते थे। चलिए बस अब इतने आइटम आपने फिट कर दिए। उसके बाद कैलकुलेटर का हम उपयोग कर रहे हैं, आपको नहीं करना है क्योंकि आपको डिसल हो गए। हाँ चलिए, अब यहाँ पर डेबिट को ज़्यादा दिख रहा है इसमें ना, 90 और 45, एक 35 हो गए। एक 35 में से आपने क्रेडिट के 45,000 और 75,000 अलग कर दिए, तो 15,000 रुपये का लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय लॉस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं बाय डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में लॉस करके। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी हानि को साझेदारों के पूंजी लेखे में स्थानांतरित किया। पार्टनर्स कितने थे, ए और बी। इनका अमाउंट आ रहा है कितना, 15,000 15,000 रुपए। तो ये 15,000 और साझेदार किसके हैं, 3:1 के। ये वर्किंग करके बताएंगे तो अनुपातों का योग हो गया 4, तो 3/4 और 2 1/4। तो इस तरह से आप करोगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएंगे 11,250 और 3,750। ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरह से ये आपने बांट दिए। बस आप बोथ साइड का टोटल इक्वल करते हो तो बन जाएगा आपसे, है ना। 1,35 कुछ आ रहा था, तो 1,35,000 1,35,000 आ रहा समझ में। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार फिर से कि कैसे किया आपने। ठीक, अब उसके बाद ये तो हो गया 7वें, इसमें सिर्फ इतना ही काम करना था। हाँ, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है आपको रीड करके बताते हैं, उसमें क्या करना है स्पेशल वो बताते हैं। ठीक है, 8th नंबर का देखिए, ए और बी 2:1 के साझेदार हैं। बैलेंस शीट जो है उसकी 21,500 21,500 की है। तो यहाँ पर असेट्स में कैश एट बैंक है, स्टॉक है, मशीन हो, डेटर्स 21,500 टोटल। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, ए और बी की कैपिटल है, विघटन के व्यय। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे वसूली लेखा में, उसमें कैश नहीं जाता, वो तो कैश अकाउंट अलग बनता है उसका। तो डेबिट में आप स्टॉक, मशीन और डेटर्स लिख देंगे। तो ये सारे आइटम कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में आ गए आपके। लाइबिलिटी के क्रेडिटर्स 14,500 रुपये क्रेडिट में लिख दोगे। अब इन्होंने नहीं कहा है कि लेनदारों का भुगतान किया, लेकिन अच्छा लेनदारों का पूरा भुगतान नीचे दिया, और यदि नहीं भी कहा तो हम पूरा ही मानते। तो डेबिट में फिर क्या लिखेंगे अपन, लेनदारों का भुगतान, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पैड, रोकड़ लेखा से, और ब्रैकेट में लिख दिया लेनदारों का भुगतान कितना, 14,500 रुपये। विघटन के व्यय तो डेबिट में ही जाते हैं, तो कहाँ लिखेंगे, टू कैश अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। रोकड़ लेखा ब्रैकेट में विघटन व्यय वो लिख दिए हमने 440 रुपये। फिर उसके बाद में और क्या भुगतान करना है, नेक्स्ट है संपत्तियों से वसूल हुए। वसूल कितने हुए, विविध सभी संपत्तियों से 19,500 रुपये, 19,500। तो क्रेडिट में लिख दोगे बाय कैश अकाउंट रोकड़ लेखा, और फिर उसके बाद में संपत्तियों से वसूली हो गई 19,500 रुपये। बस फिर डेबिट और क्रेडिट का आपको बैलेंस निकालना है। जो ज़्यादा, यदि क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो लाभ है, लाभ है तो इधर आ जाएगा, हानि है तो इधर आ जाएगी। ठीक, और किस अनुपात में बांट दोगे आप, तो वही आपका 2:1 यानी 2/3, 2:1 यानी 2/3 और 1/3 में डिवाइड कर दोगे। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन है, जिसकी बैलेंस शीट है 88,000 की, 88,000 रुपये की। इसमें अब असेट्स में देखो, कैश अकाउंट बनाओगे, इसमें जाएगी देनदार, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर्स, ये सब जो है, और गुडविल भी है इसमें। ये सब कहाँ जाएगी, डेबिट में चली जाएगी। क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, बाय क्रेडिटर्स लिख दोगे, लाइबिलिटी इकलौती है। ए का ऋण खाता आप अलग बनाओगे,
फिर क्या है, विविध देनदारों से 7400 रुपये वसूल हुए, तो ये बाय कैश में आएंगे। क्रेडिट में संपत्तियों से वसूली, स्टॉक से 37,000, फिक्चर्स से स्टॉक से 37,000, प्लांट और फिक्चर से उनके पुस्तकीय मूल्य का 80% वसूल हुआ। तो स्टॉक और प्लांट की वैल्यू अलग अलग निकाल लें तो 40,000 का 80% हो जाएगा 32,000। ठीक है, स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपका 80,000 का ना, बैलेंस शीट में स्टॉक है, नहीं स्टॉक है 40,000 का। 40,000 का 80% आप निकाल लो तो 4/8 = 32, ये क्रेडिट में आ जाएगा। और गुडविल से 12,000 रुपये वसूल हुए, ये भी क्रेडिट में आएंगे। फिर प्लांट कितने का है, 20,000 का, तो 20,000 का 80% 16,000, ये क्रेडिट में जाएगा। तो ये सब क्रेडिट में बाय कैश के नाम से जाएंगे। हाँ, लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया गया, तो लेनदार क्रेडिटर्स हैं कितने के, 12,000 के, तो 12,000 का 5%, 12,560, 12,560, 600 रुपये आ जाएगा। अलग किया 11,400। तो डेबिट में, यहाँ पर डेबिट में क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट 11,400 ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड। फिर उसके बाद में समापन के व्यय कितने, 1200, वो तो डेबिट में जाएंगे इधर पे टू कैश अकाउंट के नाम से। बस इस तरह से डिफरेंस आप निकाल लोगे क्रेडिट डेबिट का, और फिर आप वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट दोगे। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, लॉन अकाउंट कैसे बनता है, ये हम 6वें क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है जिसकी बैलेंस शीट है 1,00,000 रुपए की। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें एक खास बात दिख रही है, वो ये जिसकी बैलेंस शीट 1,00,000 की। हाँ, डेटर्स में से रिजर्व को हटाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको समझ लीजिए कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है आपकी जो बैलेंस शीट बनी है ना, बैलेंस शीट में मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में आप देखें तो बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट है और लेस किया है बैड डेट्स रिजर्व, अशोध ऋण प्रावधान। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 16,000 के, 500 रुपये बैड डेट्स रिजर्व अलग करके 15,500 रुपये आपके बाहर लिखे गए। तो अब आप रियलाइजेशन अकाउंट में इसको कैसे लिखते देखना। हाँ, टू डेटर्स, ये पूरी संपत्ति जो है 16,000, 16,000 आप कहाँ लिख लोगे, डेबिट में, और इसका रिजर्व जो है वो अपोजिट साइड चले जाएगा, तो टू बैड डेट्स रिजर्व 500 रुपये। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। ये 500 है, 5,000 में है 500, ये कहाँ लिख दोगे आप, क्रेडिट में। तो ये खास बात है 10वें नंबर के क्वेश्चन जिसकी बैलेंस शीट 1,00,000 की है। काला गोरा भूरा ये 3 पार्टनर हैं, 2 2 1 के साझेदार आ रहा समझ में। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरल रिजर्व कहाँ बढ़ता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लाभालाभ अनुपात में। तो इस तरह से ये 10वां क्वेश्चन है। बाकी सब बातें आप जानते हैं कि कैसे करते हैं, आप अपनी बुक के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, और कर करके देखें उन्हें, तभी आप यहाँ बैठेगा आपके यहाँ, अदरवाइज ये नहीं सोचेगा अच्छा ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ बस बन गया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। हाँ, फिर उसके बाद में ये हो गया आपका 10th नंबर का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है 11th देख लो। ABC एक फर्म में 4-3-3 के साझेदार हैं। ठीक है, समापन करने का निर्णय किया। B को संपत्तियों की वसूली और रकम का वितरण करने के लिए नियुक्त किया गया। B को पारिश्रमिक के रूप में स्टॉक और देनदारों से वसूली का 5% मिलेगा, साथ ही वसूली के वह स्वयं वहन करेगा। बैलेंस शीट दी हुई है, तो इसमें अब आप देखिए खास बात क्या है, यही बात है कि उसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले असेट, संपत्ति में असेट्स दी है जिसकी बैलेंस शीट 1,09,000 की। हाँ, 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर बैंक में रोकड़ बैंक अकाउंट में जाएगा। देनदार 45,500 रुपये डेबिट में जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, और क्रेडिट में उसका रिजर्व 2,500 रुपये इस तरह से क्रेडिट में जाएगा, 2,500 रुपये। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक के 60,000 डेबिट में जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद में सी का जो कैपिटल है वो असेट साइड दी हुई है। कैपिटल का बैलेंस मतलब ये ओवरड्रॉन है, अधिक आहरण है, अधिविकर्ष है ये। तो कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा सी के। हाँ, ये 4,500 रुपये।
जहाँ पे अपन लिखते हैं ना बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा क्रेडिट में लिख देते जो लाइबिलिटी में लिख रहे थे। तो जो एसेट्स में होगा वो सी वाला टू बैलेंस बीडी और सी वाले कॉलम। चलिए फिर उसके बाद में और क्या बोल रहे हैं, ये क्रेडिटर्स कितने के हैं 59,000 के, वो क्रेडिट में लिख देंगे अपन। फिर ए और बी की पूंजी 30 और 20 है, वो क्रेडिट में चली गई। उसके बाद में आके आप देखें बी ने वसूली, देनदारों से वसूली हुई कितनी 35,000, तो बाय बैंक स्टॉक से वसूली 45,000, ये भी बाय बैंक क्रेडिट में। हाँ, गुडविल ख्याति का विक्रय 2,000, ये भी बाय बैंक यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। हाँ, फिर उसके बाद में टोटल जो है, अब आप देखें क्रेडिटर्स को कैसे पेमेंट करना है, 57,500 रुपये और अदत्त व्यय के 500 रुपये मिला के 58,000 हो जाएंगे। तो ये डेबिट में जाएगा टू बैंक। बैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि कैश एट बैंक दिया है। अब बी का कमीशन कैसे निकालें कि उसको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, वसूली के व्यय जो है वो 600 रुपये हुए, जिसे बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किया गया। अब यहाँ पर बी को वार्षिक में कैसे दे रहे थे, स्टॉक और देनदार से वसूली का 5%। तो स्टॉक और देनदार, तो स्टॉक से वसूल हुई तो 45,000 और देनदार से वसूल हुई थी 35,000, 80,000, 80,000 का 5%, 8×5 = 40, 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये जो इसका पारिश्रमिक आया बी का, तो वो यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू बीस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 4,000 रुपये। ठीक है, बस बाकी यही खास बात थी इस क्वेश्चन में, जो उसने बाकी वसूली व 600 नहीं लिखेंगे क्योंकि बी ने कहा था ना व्यक्तिगत रूप से वहन कर देगा, उसको सिर्फ कमीशन देगा। ठीक है, आर में। चलिए तो यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।